आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मोतिहारी में जमीन के लालच में एक भाई ने रिश्ते की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। छोटे भाई पर दबाव बनाने के बाद उसकी पत्नी और 2 मासूमों पर तेजाब फेंकने के बहुचर्चित मामले में करीब 12 साल बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। अब इस जघन्य अपराध में 6 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि घटना घोड़ा सहन थाना क्षेत्र की है। साल 2008 में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के बाद बड़े भाई ने कथित तौर पर छोटे भाई पर जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाया। जब उसने इनकार किया तो सुनियोजित साजिश के तहत उसकी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया गया। महिला की चीख सुनकर बचाने पहुंचे बीच वाले भाई की पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चे भी तेजाब की चपेट में आ गए। हमले में तीनों गंभीर रूप से झुलस गए थे और उनका लंबे समय तक इलाज चला। घटना के बाद घोड़ा सहन थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। मामले की सुनवाई सालों तक न्यायालय में चलती रही। गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 6 जुलाई की तारीख तय की गई है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मणिभूषण सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना है। ये बताइए, आज एक आप लोगों का परिवार का एक फैसला आया है, क्या मामला क्या था और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह फैसला जो आया है यह माननीय न्यायालय पर हम लोग को भरोसा था और हम लोग को न्याय मिला है। हम लोगों का बड़ा भाई था जिसको सजा हुआ है, लेकिन वह भाई नहीं, वह राक्षस है, रावण है। और जो जघन्य अपराध किया, जो कांड किया परिवार में, वैसा हमको नहीं लगता है कि और जगह कहीं ऐसा होता हो। क्या हुआ? हमारे छोटे भाई हैं, इनको बाल बच्चा नहीं हुआ था और इनके संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए बराबर इनको दबाव बनाता था। और उसी के चलते विजय यादव, मेरा बड़ा भाई, उनके ससुर राम विश्वास सिंह, उनका साला अजय यादव, हमारी भाभी रेखा देवी, सब लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच करके और एसिड का घटना किया और सब लोग को जान से मारने के लिए प्रयास किया। तो आज आप लोगों को क्या न्याय मिला है? आज हम लोगों को न्याय मिला है कि उनको सजा हुआ है और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को फैसला आएगा। खुश हैं आप लोग? जी, हम लोग न्यायालय पर पूरा विश्वास करते हैं और खुश हैं। अच्छा, कौन है अभियुक्त? का नाम क्या है? अभियुक्त का नाम विजय यादव है। कहाँ के रहने वाले? वह थोड़ा सा थाना जंगिरा कोठी गाँव के हैं, तो नैया पंचायत के। और वह आदमी राक्षस भी कहा जाए तो बहुत कम है। हत्या के मामले में भी तो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा उनको 10-15 दिन पहले हुआ है। उन पर बहुत कांड है, बहुत केस है, दर्जनों केस है। दिन रात उनका वही धंधा है, बराबर कुछ न कुछ कांड करना। लेकिन न्याय मिला है। हम लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। हम लोग को देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला है। क्या नाम है? और इस न्याय में हमारे अधिवक्ता मणिभूषण सिंह और पप्पू सिंह जी हैं। इन्होंने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया, जिसके चलते आज हम लोग को न्याय मिला है। हम वादी पक्ष के साथी थे। वादी पक्ष का हमने अपना पक्ष रखा था विद्वान न्यायालय के सामने और लोक अभियोजक महोदय का हमने साथ दिया है। आज न्यायालय से जो भी जख्मी हैं, उनके पति हैं, उसको न्याय मिला है। माननीय न्यायाधीश द्वारा न्याय दी गई है। चूँकि बहुत ही जघन्य अपराध, यह अपराध समाज के लिए बहुत ही बुरा चीज होता है। विजय राय को न्यायालय द्वारा जो दोषी करार किया गया है, अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को, भतीजी को बुरी तरह से तेजाब से जलाकर मार दिया। कारण ये था कि बार बार अपने छोटे भाई अभय सक्सेना को दबाव देता था कि अपने हिस्से का जमीन 2 बरना मार दें। और 9/2/14 को जो है ब्रूटली जो है वह अटैक किया और एकदम जला दिया तेजाब से, जिसके लिए घोड़ा सहन थाना संख्या 5614 दर्ज हुआ। और आज विद्वान न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 341, 342, 323, 326, 307, 354, 120 भी 34 भादवी के तहत इनको दोषी पाए गए हैं। और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। और एक चीज आप लोग से और बता दें, इस अभियुक्त को, इस विजय राय को अभी विगत 15-20 रोज पहले माननीय न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 302 में भी सजा हुई है। और इनके ऊपर अभी बहुत मुकदमाएं, गंभीर मुकदमा चल रहा है जो न्यायालय में लंबित है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि वादी को आज न्याय मिला, सत्य की जीत हुई, बस यही कहना है।
विजय राय पर पहले से भी और भी अपराधी विजय राय का एक आपराधिक इतिहास है, उन पर सेवरल केसेस है और अभी हाल फिलहाल में तो माननीय चतुर्थ न्यायाधीश के यहाँ से 302 में उनकी सजा हुई है। आज माननीय न्यायालय द्वारा 21 नंबर सेशन जज के द्वारा इनको 307, 326 के तहत 354 के तहत दोषी करार किए गए हैं और सजा उनको सुनाया जाएगा 6 तारीख को। सर आप लोग खुश हैं न्यायालय के? हम लोग को पूरा विश्वास था, हमारे क्लाइंट को भी, मुद्दई पक्ष को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि न्याय मिलेगा और न्याय आज मिला। देर लगा लेकिन न्याय मिला, इसलिए न्याय पर भरोसा शुरू से ही रहा है और माननीय न्यायाधीश का भी हम बहुत बहुत आभार है व्यक्त करते हैं उनका कि दूध का दूध पानी का पानी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और विपक्ष में कौन थे आपके? विपक्ष में हमारे थे विद्वान अधिवक्ता हमारे बड़े भाई रजनी बाबू थे, जो विपक्ष का सारे पक्ष को उन्होंने रखा और हमने वादी पक्षों के साथ आदरणीय हम लोग को जो गार्जियन सीनियर हैं मोइनुल हक साहब जो लोक अभियोजक हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने अपनी पक्ष को रखा था। 13 साक्षी को हम लोगों ने लाया था और सारे साक्षियों का बयान देखने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है और बस धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।